नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना में बिना रजिस्ट्रेशन के मिले 26,000 फ्लैट सर्वे के बाद अब जाने क्या है कार्रवाई की तैयारी। पटना नगर निगम ने शहर के सभी अपार्टमेंट का सर्वे किया है, जिस दौरान कुल 4,000 अपार्टमेंट और 74,000 फ्लैट की पहचान की गई है, जिसमें से 26,000 फ्लैट बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, इनका असेसमेंट नहीं किया गया है। अब इन सभी बिना रजिस्ट्रेशन वाले फ्लैट के मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है। वहीं 31 सितंबर तक सेल्फ असेसमेंट नहीं करने पर इन फ्लैट मालिकों को 100% पेनाल्टी के साथ जुर्माना भी देना होगा। इस दिन को होगा बीपीएससी एग्जाम जाने और मार्कशीट भरने का सही तरीका। बीपीएससी कैलेंडर 2024 के अनुसार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर 2024 को है। परीक्षा की तैयारी के साथ साथ एक अहम काम होता है परीक्षा के दौरान ओमार्कशीट भरना, जिसमें कई छात्र गलती करते हैं। यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि सही तरीके से ओमार्कशीट कैसे भरते हैं। वहीं ओमार्कशीट को रंगने के लिए बॉयल पेन का उपयोग करें और गोलों को भरने के लिए काले या नीले पॉइंट पेन का उपयोग करें तथा जेल पेन और फाउंटेन पेन का उपयोग न करें। बॉल पॉइंट पेन से स्याही के अन्य गोलों पर फैलने की संभावना कम होती है। मॉरिशस में नौकरी करने का मौका, सैलरी के साथ मिलेगा भत्ता। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में काम करने का अवसर लेकर आई है। अगर आपके अंदर कपड़े की सिलाई करने का हुनर है तो सात समंदर पार जाकर इसे नया आयाम दे सकते हैं। ऐसे लोगों को मॉरिशस में नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य के श्रम संसाधन विभाग के समुद्र पर नियोजन ब्यूरो ने योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदक 27 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक जिला नियोजनालय में आवेदन दे सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग की सूचना के अनुसार यह नौकरी निजी क्षेत्र की संस्था देगी। आवेदक को उसी के नियम एवं शर्तों के हिसाब से काम करना होगा। इसके लिए आवेदक को अंग्रेजी भाषा बोलने, पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए। नीतीश के बाद चिराग पासवान के एलजेपीआर ने झारखंड में 28 सीटों पर ठोका दावा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग ने रांची में लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। इसमें बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी झारखंड में 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची होने के असर नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 अगस्त रविवार को रांची में होगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत 85 अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन किया जाएगा। हालांकि चिराग के फिर से इस पद पर मनोनीत होने की संभावना है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी झारखंड, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएगी। बिहार के 3 जिलों में बनेगा ओवरब्रिज, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। नवादा, खगड़िया व दरभंगा जिले में आरओबी निर्माण को स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यातायात को डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। नवादा में वारलिसगंज नवादा रेलवे स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग 33B के आरओबी के लिए 174 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। खगड़िया रेलवे स्टेशन से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग 24 के पास आरओबी को स्वीकृति मिली है। इसका निर्माण लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से होगा। वहीं दरभंगा में लहरियासराय दरभंगा रेलखंड के बीच NH 56 पर आरओबी को अनुमति मिली है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठजोड़ पर भड़के सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सम्राट चौधरी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठजोड़ को लेकर भड़क उठे। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में और एनसी के बीच हुए गठबंधन पर सम्राट चौधरी ने प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगवाद के एजेंडे का समर्थन कांग्रेस करती है। अब घर बैठे बच्चों के बनेंगे आधार कार्ड, डाक विभाग ने ले ली जिम्मेदारी। अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें किसी प्रकार के सुधारने की जरूरत है तो चिंता करने की बात नहीं है। अब घर बैठे आपका काम होगा। बिहार में 7,000 डाकिया घर घर जाकर बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे। इन डाकियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। फिलहाल 2800 डाकिया घर घर जाकर मोबाइल किट से आधार कार्ड बना रहे हैं, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब 7,000 और डाकियों को आधार कार्ड बनाने का परीक्षण दिया जाएगा। परीक्षण के बाद डाकिया का चयन लिखित परीक्षा से होगी। समस्तीपुर के 28 गाँवों से गुजरेगा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे समस्तीपुर के 28 गांव से होकर गुजरेगी। फिलहाल एक्सप्रेस के निर्माण को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके बन जाने से यहाँ के लोगों के लिए पटना और दरभंगा दोनों जिला की दूरी कम हो जाएगी। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पटना और दरभंगा हवाई अड्डे भी एक रूट पर हो जाएंगे। वह एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस इलाके की दशा दिशा दोनों बदल जाएगी। लैंड फॉर जॉब केस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फैसला आज। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जॉब केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में दायर इस चार्जशीट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य एजेंसियों की तरफ से 96 डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए हैं। इधर तेजस्वी मुस्लिमों के साथ कह रहे थे मीटिंग, उधर शिवराज ने बिहार में कर दिया बड़ा ऐलान।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जहां वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के सिलसिले में मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, वहीं बिहार में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल भाजपा ने शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बलिदानी रामफल मंडल के बलिदान दिवस पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उन्होंने इस दौरान ऐसी घोषणा की कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी फायदा हो सकता है। यह ऐलान भाजपा के साथ जेडीयू के लिए संजीवनी साबित होगी। खतियान में बहन बेटियों का भी नाम होगा दर्ज, जानिए पैतृक जमीन के सर्वे का नियम। बिहार में जमीन सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर कोई पैतृक या पुश्तैनी जमीन है, उसका बंटवारा नहीं हुआ है तो उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों को भी बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। वहीं खतियान में बहन और बेटियों का भी नाम दर्ज कराना होगा। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के धारा 6 में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में पुत्री को पुत्र के बराबर हक दिया गया था। इसी को आधार मानकर बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया है।